Dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, R.N. Ruia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने 2 यूनिट्स एक साथ स्टार्ट की हुई है। एफ खंड के तत्व, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स एंड केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स। बच्चों, दिस इज द 11th पार्ट। मैं अब तक इसके 10 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं और इस पार्ट में वी स्टार्ट अति भारी तत्व, सुपर हैवी एलिमेंट्स। राजस्थान में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, कोटा यूनिवर्सिटी, मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर, ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर। हम जिस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, PDDU, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी उदयपुर। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, राइट। तो ये बच्चों, ये इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये कुछ जगह पर है, ये टॉपिक इंक्लूड, कुछ जगह पर नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि सभी बच्चों को इस टॉपिक को जरूर पढ़ना चाहिए, सुपर हैवी एलिमेंट्स के बारे में। एक बात, अच्छा, आप यहां पर देखो, एक बात यह है कि हम लोग जब एमएससी क्लासेस में थे इन द ईयर 1986, आई स्टार्टेड माय एमएससी। उस समय लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स एक डिटेल्ड स्टडी एमएससी प्रीवियस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता था 1986, और 86 के अंदर सुपर हैवी एलिमेंट्स बहुत गिने चुने लोग इसको जानते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब आती थी, राइटर का नाम है N ग्रीनवुड। एक सिर्फ उस किताब के अंदर इस सुपर हैवी एलिमेंट्स का डिस्क्रिप्शन था। हम लोग पूछा करते थे, तो अक्सर टीचर्स हैवी एक्टिनाइड एलिमेंट्स को ही सुपर हैवी एलिमेंट्स बताते थे। बच्चों, ये करीब 20 इयर्स बैक बीएससी के सिलेबस में इंक्लूड हुआ है ये टॉपिक। मैं आपको एक बात यहां पर इसको बता दूं कि हम जब एलिमेंट्स का अध्ययन करते हैं आवर्त सारणी में, तो उसमें हम क्या देखते हैं? He, Ne, Ar, Kr, Xc, Rn। ये जो इनर्ट गैसेस हैं, यहां पर ये एटॉमिक नंबर है He, Ne, Ar, Kr, Xc, Rn, रेडॉन 86। और हम ये स्टडी करते हैं कि जिस प्रकार से अक्रिय गैसेस, इनर्ट गैसेस, अपने परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन्स के स्थायी कोश पाए जाते हैं, और हम क्या कहते हैं कि दीज आर इनर्ट, अक्रिय, स्थायी, राइट। ये जो हमारा 18th वर्ग है, 2 वर्ग हैं एस ब्लॉक के, बीच में 10 वर्ग हैं डी ब्लॉक के, और 6 वर्ग हैं पी ब्लॉक के, राइट। तो यहां पर बच्चों जो 18th ग्रुप है, दैट इज He, Ne, Ar, Kr, Xc, Rn, जीनॉन एंड रेडॉन। ये जो इनर्ट गैसेस हैं, ये स्टेबल। तो जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स के स्टेबल कोश होते हैं, उसी प्रकार से बच्चों ये बताया गया कि प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन्स के अलग अलग स्थायी कोश पाए जाते हैं। बच्चों, प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियस इज द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट्स के अंदर। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम पढ़ते हैं बच्चों SPDF ऑर्बिटल्स, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां पर यह बताया गया कि ये जो नंबर हैं 2, 8, 20, 28, 50 एंड 82 एंड ऑल्सो 126, इन प्रोटॉन्स वाली न्यूक्लियस अन्य नाभियों की तुलना में स्थायी होती हैं। बच्चों, जिस प्रकार से ये जो होते हैं 2, 10, 18, 36, 54, 86 अक्रिय गैसेस He, Ne, Ar, Kr, Xc, Rn, उसी प्रकार से कहने का मतलब यह कि इतने इलेक्ट्रॉन्स वाले कोश स्थायी होते हैं, ये इनर्ट होते हैं। उसी प्रकार से बच्चों यहां पर
ये जो संख्या है 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 126, बच्चों यहां पर इतने प्रोटॉन्स वाले न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं और इतने ही सेम न्यूट्रॉन वाले न्यूक्लियस भी स्टेबल होते हैं, ऐसा माना गया है। राइट, मैं आपको आगे इस पर बताता हूं। और इन नंबर्स को, ये जो नंबर्स हैं, सो दीज आर कॉल्ड मैजिक नंबर, इनको जादुई संख्या इनको कहा गया, दीज आर द मैजिक नंबर्स। यानी जिन न्यूक्लियस में इन संख्या में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं, ऐसा माना गया। अब इन नंबर्स का नाम दे दिया मैजिक नंबर। बच्चों ये सेम संख्या 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 एंड द सेम संख्या 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो बच्चों जिन नाभियों में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों स्थायी संख्या में होते हैं, मान लो हम बात करें 82 प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड 82 प्रोटॉन्स, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं डबल स्टेबल नंबर वाली न्यूक्लियस। राइट, यहां बताया कैसे गया कि जिस तरह से इन संख्या वाले इलेक्ट्रॉन्स के कोश स्टेबल होते हैं, राइट, उसी प्रकार से ये जो नंबर्स हैं, इनके नंबर्स वाले, इतने नंबर्स वाले प्रोटॉन और इतने नंबर्स वाले न्यूट्रॉन, ये बच्चों यहां पर ये नाभियां यहां पर स्थायी होती हैं। और यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स यदि इन समान संख्या में होते हैं तो उनको हम कहते हैं द्विक स्थायी संख्या वाली नाभियां, डबल स्टेबल नंबर न्यूक्लियस। राइट, फॉर एग्जाम्पल हीलियम, ऑक्सीजन एंड लेड, ये सबसे स्टेबल न्यूक्लियस है। बच्चों ये जो नंबर हैं, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 8 एंड एटॉमिक नंबर 82, बच्चों मरकरी 80, हम लेंथेनम से शुरू करते हैं, LaHF, Ta, WRe, OS, IR, PT, AU, Hg 80 नंबर है, और 81 80 के बाद Tl, टेल्यूरियम एंड देन लेड 82, ये सबसे स्टेबल न्यूक्लियस है। राइट, अब देखो यहां पर एक अनुमान है ऐसा, इट्स ए अजम्पशन कि 114 प्रोटॉन्स वाली नाभि सबसे स्टेबल होनी चाहिए। और इसको फिर बताया गया कि 114 के आसपास कम या ज्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम सामूहिक रूप से एक साथ अधिक अपने अधिक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट के कारण अति भारी तत्व कहलाते हैं। राइट, तो बच्चों इनको इस तरह से बताया गया कि 114 जो एटॉमिक नंबर है, इसके आसपास वाले एलिमेंट्स को हम सुपर हेवी एलिमेंट्स ये तो कहते हैं। राइट, मैंने जैसे आपको बताया कि बिगिनिंग में बिफोर 35 इयर्स जब ये टॉपिक हमारे एमएससी के सिलेबस में था राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर, तो हम इसके मैटर को ढूंढा करते थे, लेकिन अब ये बीएससी के सिलेबस में इंक्लूडेड है और इसका कुछ हमें पार्ट पता है। मैं एक बात और बता दूं कि इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट भाग के अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने 7th पीरियड के अंदर एक्टिनाइड एलिमेंट से स्टार्ट किए थे, और एक्टिनाइड एलिमेंट स्टार्ट होते हैं चौथी संक्रमण श्रृंखला का पहला तत्व। राइट, और चौथी संक्रमण श्रृंखला का पहला तत्व है एक्टिनाइड। और बच्चों यहां पर लास्ट इसका एलिमेंट आता है लॉरेंशियम, Lr, TH, PaU, PaU, AmCm, BkCf, EsFm, AC, TH, PaU, NP, PU, AmCm, BkCf, EsFm, MdNO, Lr is the lawrencium 103।
तो 103 के आप मेरे इसमें जो भाग एक संख्या है उसके अंदर 103 के बाद बच्चों नाम दिए गए हैं RF, रदरफोर्डियम, ड्यूबनियम, DB, SG, BH, HS, MT, DS, RG, रदरफोर्डियम, राइट। और बच्चों उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको नॉमेनक्लेचर कैसे दिया गया? तो देखो बेटा, यहां पर जो सुपर हैवी एलिमेंट्स हैं इनका जब नामकरण हम IUPAC पद्धति में करते हैं तो यहां पर बच्चों जैसा मैंने आगे बताया है कि ये जो एलिमेंट्स, मान लो यहां पर हम एक एलिमेंट लेते हैं 112 या हम लेते हैं 115 या सपोज हम लेते हैं 119, कोई भी एलिमेंट, तो बच्चों यहां पर ये जो एलिमेंट्स हैं इनका IUPAC जो हमारा एक सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है नामकरण का, उसके अंदर यह बताया गया कि किसी तत्व का सूत्र 3 अक्षरों का बना होता है, राइट। अब यहां पर क्या होता है कि तत्व के परमाणु क्रमांक को हम क्या करते हैं यहां पर बच्चों, यहां पर कहते हैं 0 को कहते हैं निल, 1 को कहते हैं अन, 2 का मतलब है बाई, 3 का मतलब ट्राई। ये है सुपर हैवी एलिमेंट्स के बारे में। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी 3 का मतलब ट्राई पढ़ते हैं, 4 का मतलब क्वार्टर पढ़ते हैं, ये बिल्कुल उससे रिजेंबल करता हुआ, मिलता हुआ है। 4 का मतलब क्वाड, 5 का मतलब पेंट, हेक्स 6, सेप्ट 7 एंड ऑक्ट 8 एंड 9 इन, राइट। और यहां पर जो लास्ट अल्फाबेट होता है, जैसे हम बात करें ENN, इसका मतलब है 9, इन इज द 9, यहां पर N हटा करके हम लगा देते हैं IUM और इसका नाम रख देते हैं इनियम, ENIUM। ये मैंने आपको यहां बताया है, राइट। अगर हम बात करें यहां पर बाई तो हम कर देंगे BIUM, ट्राइयम, क्वाडियम, पेंटियम, हेक्सियम, इस तरह से इनका नाम हम लिखते जाते हैं। यहां पर बच्चों जब हम तत्व का सूत्र नाम में प्रयुक्त होने वाले संख्यात्मक मानों के क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने कुछ एग्जांपल यहां पर लिखे हैं, आपको सपोज करिए यहां पर हम करते हैं इसको 227, ये नाम तो मैंने लिखे हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको यहां पर बताया है कि हम अति भारी तत्वों का नामकरण किस प्रकार लिखते हैं, तो देखो बेटा क्या है, दिस इज द अन बाइयम, यहां पर एक को लिखा है हमने अन, यहां पर एक कितनी बार आ रहा है, 2 बार। हम क्या बोल देंगे इसे, हम बोलेंगे अन बाइयम, दिस इज अन ट्राइयम, दिस इज अन क्वाडियम, दिस इज अन पेंटियम। इस तरह से इनका हम नाम लिखते जाते हैं। यहां पर हम देखें अन हेक्सियम, बहुत सिंपल है, आप पीरियोडिक टेबल में आप देखिए, जैसा मैंने आपको बताया है RF, DB, SG, BH, HS, MT, DS, RG, यानी 103 के बाद 111 तक तो नाम दिए गए हैं, राइट। लेकिन 111 के बाद फिर ये नॉमेनक्लेचर अप्लाई किया हुआ है कि किस प्रकार से हम इनका नाम लिखते हैं। बच्चों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि BSc के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप अपीयर होंगे, राइट, तो बच्चों सुपर हैवी एलिमेंट्स के बारे में एक जनरल नॉलेज का सवाल है कि हैवी एलिमेंट्स एंड सुपर हैवी एलिमेंट्स। मैंने एक्टिनाइड तत्वों के अंदर नाम लिया था और क्वेश्चन भी इस तरह का पूछा जाता है कि लाइट एक्टिनाइड एलिमेंट्स जो बिगिनिंग में आते हैं एक्टिनाइड सीरीज के, और हैवी एक्टिनाइड एलिमेंट्स जो बाद वाले एलिमेंट्स हैं 97 के 98 के जो बाद वाले एलिमेंट्स हैं 103 तक, these are the heavy actinide elements and these are the super heavy elements, right। और सुपर हैवी एलिमेंट्स को जैसा मैंने आपको बताया कि 114, इसके आसपास वाले एलिमेंट्स को
हम कंबाइंड करके सामूहिक रूप से क्या बोल देते हैं इनको कह देते हैं सुपर हेवी एलिमेंट्स। करेक्ट? देखो बच्चों, मैंने एक एग्जांपल लिखा है, दिस इज बाइसेप्टियम। सपोज करिए ये लिखा हुआ है 226, सपोज, तो नाम इसका हो जाएगा बाइहेक्सियम। आप आसानी से इस नॉमेनक्लेचर से सुपर हैवी एलिमेंट्स का नाम दे सकते हैं। अब यहां पर स्टार्ट होती है बच्चों निर्माण विधि। राइट? तो देखो बेटा क्या है कि यहां पर निर्माण विधि के अंदर इसका हम जो सिंथेसिस करते हैं, एक तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो बहुत कम होती है, 1 सेकंड का 100वां भाग हाफ लाइफ इसकी, या इसकी जो लाइफ होती है वो बहुत कम होती है। तो इनकी जो स्टडी है बहुत ही टफ स्टडी है। फिर भी मैंने यहां पर 3 एग्जांपल यहां पर लिखे हैं। ये 3 एग्जांपल प्रूव्ड एग्जांपल्स हैं। तीनों एग्जांपल्स मैंने इनको जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने ग्रीनवुड की बुक देखी है और ग्रीनवुड की बुक में 3 एग्जांपल्स हैं और उसी हिसाब से मैंने इन एग्जांपल्स को लिखा है बच्चों कि यहां पर Cm, बच्चों Cm इज द लेंथेनाइड एलिमेंट। हम पढ़ते हैं La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Acd. This is the this is the actinide element. Cm है ना? Cm is the actinide element. Ac, Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, uranium and plutonium. These are the actinide elements. तो बच्चों यहां पर सुपर हैवी एलिमेंट्स का जब हम करते हैं, मैंने इसको गलती से लेंथेनाइड बोला, दिस इज द एक्टिनाइड एलिमेंट। अगर आपको सीरीज याद होगी, जैसा मैंने आपको रिपीट किया है कि AcTHPaU, NpPu, प्लूटोनियम, NpPu, AmCm, दिस इज क्यूरियम। राइट? तो बच्चों यहां पर ये जो एक्टिनाइड एलिमेंट्स होते हैं, इनके ऊपर हैवी एलिमेंट्स का बॉम्बार्डमेंट करके, इनकी बौछार करके, इनके न्यूक्लियस के ऊपर हम इस तरह से, दिस इज द 114, दिस इज UUQ, दैट इज क्वाड्रियम। इसी तरह से 145, दिस इज U Q का मतलब क्वाड एंड 5 का मतलब पेंटियम। हम इनका सिंथेसिस करते हैं। इसी तरह से बच्चों प्लूटोनियम के ऊपर कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। ये एटॉमिक नंबर आपको याद करना पड़ेगा, सॉरी एटॉमिक वेट। ये बच्चों है एटॉमिक नंबर इसका। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक वेट आपको याद करना पड़ेगा। और यहां पर हम प्लूटोनियम के ऊपर कैल्शियम जैसे हैवी एलिमेंट्स की बॉम्बार्डमेंट करके इसके न्यूक्लियस के ऊपर हम तैयार करते हैं। दिस इज क्वाड्रियम, दिस इज 114। राइट? यहां पर दिस इज द 284 है ना? दिस इज द क्वाड्रियम। राइट? तो इस प्रकार से सुपर हैवी एलिमेंट्स यानी 112 के बाद, 111 के बाद जो एलिमेंट्स हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इसी तरह से उनके नाम लिखे हुए हैं। UUQ क्वाड्रियम, UU पेंटियम, दैट इज UUH यानी हेक्सियम 116 नंबर। इसी तरह से UUS सेप्टियम, सेप्टियम। राइट? तो दिस इज द पार्ट 11th और यहां पर हमने अध्ययन किया है सुपर हैवी एलिमेंट्स का। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू।